আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার आकाश তোমার बताश আমার प्राणे बजाए बाशी। इसका हिंदी में मतलब है मेरे सोने की तरह बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा आसमान तुम्हारी हवा हमेशा मेरे प्राणों में बांसुरी बजाती है। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरुषि पुंडीर। आज यही सोनार बांग्ला बमबारी, बारूदी, आगजनी और दहशत वाला बंगाल बन गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल जल रहा है। बंगाल की धरती पर 9 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। इनमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर मुआवजा बांट रही है, जांच के आदेश दे रही है और कह रही है कि ये काम बाहरी लोगों का है। तो उधर बंगाल विधानसभा में जब ये मुद्दा गूंजा तो वहाँ भी बवाल कट गया। बीजेपी और टीएमसी के नेता विधानसभा में आपस में भिड़ गए, मार पिटाई करने लगे। नतीजा कुछ नहीं निकला और ऐसे निकलना भी नहीं था। तो हुआ क्या? हुआ ये कि हंगामा काटने वाले नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया। पर सवाल उठता है कि बंगाल की धरती पर चल रहे इस सियासी रक्त चरित्र के पीछे की असली कहानी आखिर क्या है? दीदी का बंगाल, बारूदी बंगाल, हिंसा की चपेट में फंसा बंगाल, राजनीतिक संघर्ष वाला बंगाल आखिर क्यों बना? बंगाल की जनता को इसकी कीमत आखिर क्यों चुकानी पड़ रही है? या ये कहें कि अब बंगाल को दीदी का असली चेहरा दिखाई दिया है। राज्य में शांति, अमन, चैन स्थापित करने की अहम जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, आज वही बंगाल को जला रहे हैं, सुलगा रहे हैं। वीरभूम जिले में टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं में छिड़ी खूनी जंग के चलते 9 लोगों की मौत हो गई और सीएम ममता बनर्जी इसे बाहरी साजिश का नाम दे रही है। लेकिन इस नरसंहार की असली जिम्मेदार सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी में कलह है। टीएमसी में कलह इसकी जिम्मेदार कैसे है, ये जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी नेता और उप प्रधान भादु शेख की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई। यहाँ भीड़ ने 10-12 घरों के दरवाजों पर आग लगा दी। एक ही घर से 7 लोगों के शव निकाले गए। भड़की हिंसा के बाद अब तक कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है और इस घटना को अंजाम वीरभूम जिले के रामपुर हाट की टीएमसी उप प्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए ही दिया गया था। पर सोनार बांग्ला को डरावना बांग्ला और खून से सनी धरती बनाने का श्रेय भी इस राज्य की पॉलिटिकल पार्टीज को ही जाता है। बंगाल के इतिहास में राजनीतिक फायदे या राजनीतिक बदले के लिए नरसंहार की कहानी काफी पुरानी है। वाम मोर्चे के शासनकाल का चर्चित छोटे अंग्रिया कांड को भी वीरभूम जैसी घटना ही कह सकते हैं। वीरभूम की तरह ही वहाँ भी 11 लोगों को जलाकर मार दिया गया था। सबसे बड़ी विडंबना ये रही थी कि वहाँ से किसी के शव भी बरामद नहीं हो पाए थे। 4 जनवरी 2001 को मिदनापुर जिले के छोटे अंग्रिया में एक घर में 11 टीएमसी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था। जुलाई 2000 में वीरभूम के नानौर में 11 भूमिहीन किसानों को जमीन विवाद में मार दिया गया था। इस बार भी आरोप सीपीएम समर्थित जमींदारों पर ही लगा था। शुरुआत में वाम मोर्चा सरकार पर मामलों की लीपापोती करने का आरोप भी लगा था। इस मामले में न्याय मिलते मिलते 10 साल का लंबा वक्त लगा और फिर 10 साल बाद यानी 2010 में सेशन कोर्ट ने 44 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस कांड में दोषी सीपीएम से जुड़े लोग थे। नंदीग्राम में 14 मार्च 2007 को पुलिस के गोलीकांड हुआ। यहाँ 14 लोगों की मौत हो गई। नंदीग्राम में उस दौरान वाम मोर्चा सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जमीन अधिग्रहण शुरू किया था। इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। इस विरोध में ममता बनर्जी की अग्रणी भूमिका थी। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि पुलिस ने गोली चला दी। आरोप के मुताबिक पुलिस के साथ साथ इस घटना में वाम मोर्चा के लोग भी शामिल थे और इस घटना का सीधा राजनीतिक फायदा ममता बनर्जी को मिला था। तो अब तक नंदीग्राम की घटना को लोग भूले ही नहीं थे कि जनवरी 2011 में मिदनापुर के नेतई में कथित तौर पर सीपीएम के एक नेता के घर से अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद बंगाल की सत्ता में आती है ममता बनर्जी। लेकिन बंगाल में हिंसा का चेहरा और चरित्र अब भी नहीं बदला। दरअसल 1950 के आखिरी दशक से ही शुरू हुई हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक अभिन्न अंग रही है। राज्य के बारे में कहा जाता है कि जब भी यहाँ सत्तारूढ़ दल को किसी विपक्षी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलने लगती है तो हिंसा की घटनाएं और तेज हो जाती हैं। 1997 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में ये बात स्वीकारी थी कि 1977 में वाम मोर्चे की सरकार बनने के बाद राज्य में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई थी।
1980 और 1990 के दशक में जब बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था, तब भी अक्सर वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच हिंसा होती थी। ये बंगाल की राजनीतिक पार्टियों की ही देन है जो बंगाल आज इन हालातों से लड़ रहा है। बंगाल में सत्ता की लड़ाई ने लाशें बिछाने का इतिहास रचा है। दिखाते हैं वो भी कैसे। 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु की सरकार ने विधानसभा में पेश किए आंकड़ों में कहा था कि 1988 से 1989 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। उनमें से 34 माकपा के थे और 19 कांग्रेस के थे, बाकी अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता थे। अब बात करते हैं 1999 से 2016 के बीच हुई हिंसाओं की। इस दौरान पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई। इनमें सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। उस साल अगस्त में माकपा ने एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने उसके 62 काडर की हत्या कर दी। 2014 के चुनाव के बाद भाजपा ने बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया। 2019 में पश्चिम बंगाल राजनीतिक हत्याओं के मामले में देश में शीर्ष रहा और ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं, यानी एनसीआरबी के। 2018 की रिपोर्ट बताती है कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 अकेले बंगाल में हुई हैं। लेकिन उसी साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जो आंकड़े मांगे थे, जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके मुताबिक राज्य में 96 हत्याएं हुई थी। तो अब इन आंकड़ों से आप बंगाल के राजनीतिक घमासान का अंदाजा तो बेहतर लगा सकते हैं। साल 2018 के पंचायत चुनावों में आधिकारिक आंकड़ों के उस हिसाब से कम 50 लोगों की हत्या हुई थी। भाजपा नेताओं का दावा है कि साल 2018 के पंचायत चुनाव से लेकर साल 2021 तक उसके करीब 100 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। वहीं टीएमसी का कहना है कि उसके इससे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। भाजपा के आरोप पर तृणमूल कांग्रेस कहती रही है कि भाजपा नेताओं की हत्या के पीछे आपसी रंजिश और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी जिम्मेदार है। लेकिन बंगाल की उस मासूम जनता की जिम्मेदारी आखिर किसकी है जो इन राजनीतिक पार्टियों की आपसी रंजिश का शिकार हो रहे हैं? जिनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, उन्हीं को राजनीतिक नफे नुकसान के लिए भेंट चढ़ाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, काटा जा रहा, मारा जा रहा है, और वो भी सरेआम। ना तो उनके लिए न्याय की कोई जगह है और ना ही उन्हें न्याय देने के लिए वो पार्टियां आगे आएंगी जो खुद उनकी जान लेने के लिए आमादा हैं।